हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका गौतम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज की हमारी जो टॉपिक है व्हाट इज प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, उसका यूजेस क्या है, तो वो सारी चीजें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, क्यों हम इनका यूज करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना है। तो पहले प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल जो है आपका, वो नेटवर्क डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस के लिए होते हैं। नेटवर्क डिवाइसों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं जिनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं जिनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल को एक्सेस मेथड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटोकॉल को एक्सेस मेथड भी कहा जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में हम समझें कि क्या होता है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड है जिसको यूज करके हम डेटा जो होता है, जो हमारा डेटा होता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क में एक्सचेंज होता है। और हर प्रोटोकॉल का अपना अपना मेथड होता है। बहुत सारे हजारों प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर प्रोटोकॉल्स का अपना अपना एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से ये डिसाइड होता है कि डेटा को कैसे सेंड किया जाए, जब डेटा रिसीव होगा तब क्या करना है, कि और डेटा सेंड करने के बीच में कोई एरर आ जाए तो हम उसको कैसे मैनेज करें। इन सब का काम हमारा प्रोटोकॉल्स करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स जो है दो डिवाइसों के बीच में एक कम्युनिकेशन, एक हमारा कनेक्शन स्टार्ट कर देता है, कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्शन बना देता है एंड डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जो हेल्प करता है। इसके साथ ही जो प्रोटोकॉल्स होता है वो ये भी इंश्योर करता है कि डेटा नेटवर्क में एवं कंप्यूटर डिवाइस के बीच में कैसे ट्रांसमिट करना है। मतलब पूरा जो हमारा फंडा है ये प्रोटोकॉल का, वो ये है कि हम अपने डाटा को कैसे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, कितने सिक्योरिटी से ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें काम। कोई एरर आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है और हमारा फास्ट कैसे डाटा ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें हमारे प्रोटोकॉल्स का वर्क होता है और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो था प्रोटोकॉल कि प्रोटोकॉल इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज टू डिजिटल कम्युनिकेशन, जो हम डिजिटली जो कम्युनिकेशन बनाते हैं। और इट इज डिसाइडेड, और ये भी डिसाइड करता है बाय द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है दैट हाउ टू डाटा विल बी ट्रांसमिट, कि हम डाटा को कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, एंड रिसीव ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क, और कैसे अपने कंप्यूटर नेटवर्क पे उस डाटा को रिसीव कर रहे हैं। और द प्रोटोकॉल इन कंप्यूटिंग इज आल्सो कॉल्ड द डिजिटल लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में हम उसे डिजिटल लैंग्वेज भी बोलते हैं। विदाउट दीज we cannot talk to each other on the internet, nor can we transmit data from the computing to another। हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी इंटरनेट से हम किसी से बिना इसके कनेक्शन के बात नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोई भी एनी फाइल और मेल्स सेंड करने के लिए हमें नेटवर्क का यूज करना होता है। और ये सारे हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करते हैं किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो आपको प्रोटोकॉल समझ में आ गया। प्रोटोकॉल जो होता है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिजिटली कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे उसको उसके एरर को मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, किस लेयर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। आपके सामने दिख रहा है कि 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये आपकी 7 लेयर्स होती है। जैसे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये सारी लेयर क्या होती है, आपस में एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। और ये इन सारे नेटवर्क पे
फाइल्स जो हमारे डेटा ट्रांसफर होते हैं, तो उस पे कैसे हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। हर लेयर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, ठीक है, आपके सामने है। जैसे फिजिकल लेयर है वो बिट टू बिट कनेक्शन बनाता है, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स बनते हैं, जो हमारा डेटा पैकेट होता है वो फ्रेम में कन्वर्ट होता है। फिर नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बनते हैं, उसमें पैकेट्स बनाया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे इन टू इन कनेक्शन होता है। फिर सेशन लेयर पे सिंक्रानाइजेशन होता है, सेंड किया जाता है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे सिंटैक्स लेयर होती है, और फिर एप्लीकेशन हमारी लास्ट लेयर होती है, एंड ऑफ द यूज लेयर। तो इन सारे लेयर्स पे कुछ ना कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 7 लेयर्स है। हम नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी लेयर पे ओएसआई लेयर आपको हम डिटेल में समझाएंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि किस ये 7 लेयर्स होती, ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं। फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। क्लियर। फर्स्ट लेयर हमारी फिजिकल लेयर होती है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, और इस लेयर पे कौन से हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रोटोकॉल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है प्रोटोकॉल्स। तो कौन सा प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है तो वो हम पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मतलब कौन सा प्रोटोकॉल का क्या पोर्ट नंबर है और वो कैसे वर्क करता है, किस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। हमारे पास पता है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हजारों प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। उन हजारों प्रोटोकॉल्स को लर्न करना नॉट इजी, बहुत इजी नहीं है कि हम सारे प्रोटोकॉल्स को याद कर लें और उनका पोर्ट नंबर भी याद कर लें। तो इसीलिए कुछ हम आपके लिए लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। चाहे आप नेट का पेपर दें, गेट का दें, केवीएस का दें, कोई भी पेपर्स दें, आपको ये सारे जो हम प्रोटोकॉल्स लाए हैं ये आपको इजीली आपको पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इनके बारे में, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, आप इतना देख लीजिएगा, और इतना अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा है इको, ठीक है। इको प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। इको प्रोटोकॉल जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। इको प्रोटोकॉल हम जनरली कब यूज करते हैं, जब क्लाइंट क्या होता है, सर्वर को मैसेज भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। जब क्लाइंट सर्वर को और सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर को और सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है। तो वो कितना टाइम लेता है, क्लाइंट सर्वर को और सर्वर क्लाइंट को मैसेज सेंड करने में, रिस्पॉन्स सेंड करने में कितना टाइम लेता है, कितना राउंड ट्रिप टाइम लेता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट सर्वर को अगर कोई मैसेज भेजा, रिस्पॉन्स भेजा, तो सर्वर भी क्लाइंट को भेजेगा कि हाँ आपका मेल रिसीव हो गया या डाटा रिसीव हो गया, तो उसको अगेन रिप्लाई करेगा। तो इन पूरे प्रोसेस में, ठीक है, क्लाइंट सर्वर और सर्वर क्लाइंट को इस पूरे प्रोसेस में कितना राउंड ट्रिप टाइम ले रहा है, इसका पता करने के लिए हम मोस्टली इको प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि इको जनरली हम क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट के बीच में जो टाइम लग रहा है, वो कितना टाइम लग रहा है, इसको पता करने के लिए इको प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हमने रिक्वेस्ट भेज दी, हमको ये भी तो पता होना चाहिए हम उस नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं। नेटवर्क ही नहीं है तो फिर हम किससे कनेक्ट करेंगे, हम किसको अपना मतलब फाइल सेंड कर रहे हैं, किससे रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। तो ये भी पता करता है कि हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, ये भी इको प्रोटोकॉल उसको पता करता है। आपने एक नाम सुना होगा, पिंग, ठीक है। पिंग वो उस पे क्या होता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है। पिंग पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल, वो किस पर्पज के लिए होता है पिंग। पिंग भी वही करता है कि नेटवर्क के साथ हम कनेक्टेड है कि नहीं, पिंग वही काम करता है कि हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं, ठीक है। तो इको प्रोटोकॉल क्या करता है, हम उसका यूज जनरली क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट के बीच में कितना राउंड ट्रिप टाइम हुआ है उन दोनों के बीच में, उसका पता करने के लिए हम इको प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और हमारे बीच में नेटवर्क कनेक्शन है कि नहीं, वो मोस्टली हम उसका पता करने के लिए यूज करते हैं। इको का पोर्ट नंबर 7 होता है, और वो टीसीपी और यूडीपी दोनों पे काम करता है, ठीक है। अब टीसीपी और यूडीपी मतलब जो हमारा टीसीपी और यूडीपी है,
ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। और वो जो यूडीपी, यूजर डेटाग्राम, मतलब टीसीपी जो होता है उसका फीचर्स होते हैं कि टीसीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी जो होता है कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, उस कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब टीसीपी जो भी, जब भी टीसीपी का यूज करेंगे तो टीसीपी पे क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और यूडीपी पे अगर हमारा कनेक्शन नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और टीसीपी जो होता है रिलायबल होता है, मतलब उसको पूरा तरीके से रिलायबल होता है, पूरा जांच पड़ताल कर लेगा कि हम डाटा कहाँ भेज रहे हैं और कहाँ नहीं। ठीक है, और यूडीपी में बस स्पीड, मोस्टली हम स्पीड के लिए यूडीपी का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा टीसीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, और टीसीपी जो होता है वो आपका रिलायबल होता है और यूडीपी जो होता है नॉन रिलायबल होता है। ठीक है, तो इको प्रोटोकॉल आपका पोर्ट नंबर 7 होता है और वो कहाँ पे काम करता है, टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर दिया है 20 और 21। अरे इसका तो 20 और 21 मतलब 2 पोर्ट नंबर ये काम करता है। जी हाँ, ये 2 पोर्ट नंबर काम करता है। हाँ, लेकिन फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जब भी हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं उसमें कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, एफटीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है, और इसमें का पोर्ट नंबर 20 और 21 होता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं लेकिन दोनों प्रोटोकॉल हम अलग अलग यूज करते हैं। जैसे इन लाइन और आउट लाइन के लिए, आउट ऑफ लाइन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे 20 जो होता है वो डेटा के लिए होता है, जो हमारा जितना भी डेटा है उसके लिए हम 20 प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल स्टेटमेंट कमांड, कंट्रोल कमांड के लिए हम 21। ठीक है, कंट्रोल कमांड का मतलब जैसे हम कभी कभी होता है ना, अगर हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें क्विट हो गया, या हमें हेल्प चाहिए, या स्टार्ट करना है, तो इन सब के लिए जो बीच बीच में हम कमांड देते रहते हैं उसमें हम 21 प्रोटोकॉल, 21 पोर्ट नंबर यूज करेंगे, और डेटा के लिए हम 20 पोर्ट नंबर का यूज करेंगे। एकदम याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में 2 पोर्ट नंबर यूज होते हैं, 20 और 21। 20 डेटा के लिए हम 20 पोर्ट नंबर यूज करते हैं, और कमांड स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए हम 21 पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, और इसमें क्या होता है, हम टीसीपी का यूज करते हैं। टीसीपी क्या क्यों यूज करते हैं, टीसीपी यूज करने के लिए रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि टीसीपी यूज रिलायबिलिटी के लिए करता है, मतलब पूरी फाइल ट्रांसफर होनी चाहिए। इसमें 3 हैंडशेक फाइल ट्रांसफर होता है, मतलब पहले हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो पता कर लेंगे कि फाइल हमारी पहुंची। अगर मान लीजिए बीच में ही हमारा डेटा रुक गया, हमारी फाइल रुक गई, नहीं सेंड हो पाई, तो वो क्या करेगा, फिर से फाइल सेंड करेगा। तो ये पूरी रिलायबिलिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ टीसीपी वर्क करता है फाइल ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो ये टीसीपी पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्योर सेल। ठीक है, क्या है सिक्योर सेल? सिक्योर सेल जो होता है एसएसएच हमारा, मतलब जनरली हम सिक्योर सेल का कहाँ यूज करते हैं, जनरली हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वो भी हम डिजिटली भेज, हाथ हैंड टू हैंड अगर हम भेजें तो वो थोड़ा सा सिक्योर होता है कि हम उसी पर्सन को दे रहे हैं। लेकिन अगर हम डिजिटली भेज रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो हमारे डेटा को क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक है, उन हैकर्स से बचाने के लिए हम एसएसएल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जो सिक्योर पर्पस के लिए होता है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम सिक्योर सेल का यूज करते हैं, एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। कैसे वर्क करता है, जनरली जो सिक्योरिटी पर्पस और क्रिप्टोग्राफी फंक्शन को यूज करता है। सिक्योर सेल क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी फंक्शन को यूज करता है जब 2 लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जब 2 लोग आपस में कनेक्ट होते हैं जिसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक की एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक कोड की होता है, एक की होता है, उसको एक्सचेंज करते हैं और एक टनल बना लेते हैं। जैसे क्लाइंट सर्वर को एक की भेज दिया, सिक्योरिटी की भेज दिया, तो सर्वर भी, क्योंकि अगर हम सर्वर को भेज रहे हैं कोई फाइल, कोई डाटा भेज रहे हैं, तो सर्वर को पता होगा कि हाँ ये भेजा जा रहा है, तो इसका की क्या होगा, तो वो क्लाइंट को भेजेगा। जब दोनों में
ये हो जाएगा कि क्लाइंट जो हमें भेज रहा है, हाँ वही हम सही पर्सन के पास, सही बंदे के पास अपनी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारा एक टनल बन जाएगा, क्लाइंट सर्वर को, सर्वर क्लाइंट को एक की भेजेगा जो एक टनल की तरह काम करेगा। क्योंकि हमारे पब्लिक कनेक्शन में एक प्राइवेट कनेक्शन बनाना है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो पब्लिक कनेक्शन है, ठीक है। तो उसको एक प्राइवेट कनेक्शन बनाना है, मतलब उस पब्लिक कनेक्शन में हमें अपना चोरी से एक फाइल देना है, मतलब हमें जिसको देना है वही तक पहुंचे, उसी को पहुंचे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सिक्योर सेल क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी फंक्शन यूज करता है। तो इसमें एक वर्ड आया क्रिप्टोग्राफी, आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है क्रिप्टोग्राफी, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। क्रिप्टोग्राफी जो होता है एक आर्ट होता है प्रोटेक्टिंग डाटा, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना, वो क्रिप्टोग्राफी फंक्शन का यूज होता है। कैसे, देखिए हम अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल सीक्रेट कोड में बदल देते हैं, ठीक है। जो की होता है, जो क्रिप्टोग्राफी होता है ना, वो हमारे सीक्रेट जो डाटा होते हैं ना, उसको क्या करता है, सीक्रेट कोड में बदल देता है, जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और वो ही लोग वही और वो जिसको हम भेज रहे हैं, वो क्या करेगा, उस कोड को डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है, जिसके पास इसकी सीक्रेट की होगी, फिर उसको वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे आर्मी वाले क्या होते हैं कि उनके बीच में एक सिक्योर कोड होता है। मान लीजिए कोई पाकिस्तान से कोई आर्मी का कोई बंदा आ गया, कोई फोर्स का आर्मी का बंदा आ गया, उसको उसको इंडिया का कोड नहीं पता है, और वो हमारे यहाँ हमारे आर्मी में घुस आया है। तो हम उससे पूछेंगे ना, भाई आप कोड बताओ। ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर पे जाने से पहले हर किसी से कोड पूछा जाता है। तो जो हमारे इंडियन आर्मी होंगे उन्हीं को वो कोड पता है, और किसी को नहीं पता है। तो हम कैसे उनसे साझेदारी कर लें, तो वही चीज इसमें भी है, सेम, ठीक है। तो एसएसएच हमारा क्या करता है, एक सिक्योर, अपने डेटा को सिक्योर तरीके से सर्वर के पास भेजने के लिए एक क्रिप्टोग्राफी, एक की जरूरत होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सिक्योरली सर्वर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। फिर होता है टेलनेट। टेलनेट जो होता है उसका पोर्ट नंबर 23 होता है, और ये हमारा टीसीपी पे काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा, टेलनेट हमारा टीसीपी पे काम करता है। और टेलनेट क्या करता है, ये रिमोट लॉगिंग के लिए यूज करते हैं। टेलनेट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मोस्टली आपको मिल जाएंगे। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, टेलनेट कहाँ पे वर्क करता है, टेलनेट टीसीपी पे वर्क करता है, और टेलनेट का यूज क्या है, तो रिमोट लॉगिंग के लिए हम टेलनेट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है एसएमटीपी, इसका आप जनरली नेम सुने होंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब मेल ट्रांसफर करने के लिए हमें यूज करते हैं। और जब भी आप किसी को मेल ट्रांसफर करते हैं, वो बहुत सिक्योर होता है, बहुत पर्सनली होता है, और बहुत सिक्योरिटी से हम किसी को मेल ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो उसे हैक कर लेते हैं, तो हम इसीलिए हम टीसीपी का यूज करते हैं, ठीक है। और एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 होता है। डीएनएस क्या होता है, नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल है डीएनएस, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। इसका पोर्ट नंबर 53 होता है, और ये यूडीपी पे काम करता है, यूडीपी और टीसीपी पे। तो डीएनएस प्रोटोकॉल का क्या काम है, डीएनएस प्रोटोकॉल जनरली हम स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम का क्या मतलब होता है कि देखिए, हमको डोमेन नेम तो पता है, ठीक है, हमारे पास डोमेन नेम है, हमको बस क्या करना है, हमको आईपी एड्रेस पता करना है, ठीक है। तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, देखो भाई हमारे पास, सिंपली हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि देखो भाई हमारे पास डोमेन नेम है, हमको आईपी एड्रेस पता करना है, तो आप हमको सिंपली रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हमें बता दीजिए, तो हमें फास्ट काम करना है। तो यूडीपी जो होता है मोस्टली जहाँ पे स्पीड की बात होती है, और हमें कोई ऐसा, हमें प्राइवेसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पीड चाहिए, तो हम जनरली हम उसके लिए क्या करते हैं, आपका यूडीपी का यूज करते हैं। याद रखिएगा, यूडीपी मोस्टली हम जहाँ पे यूडीपी होगा तो वहाँ स्पीड भी देखा जाएगा। तो स्पीड बहुत तेजी से हमें चाहिए, फास्ट काम चाहिए, तो स्पीड के लिए हमें क्या करना है, यूडीपी का, इसीलिए हम यूडीपी का यूज करते हैं, ठीक है। स्पीड के लिए उसमें कनेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें कनेक्शन नहीं बनाना है, हमको सिर्फ
डोमेन नेम हमें पता है, मेरे पास है डोमेन नेम, बस हमको आईपी एड्रेस पता करना है। रिक्वेस्ट भेजेंगे, सिंपली रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो हमको आईपी एड्रेस दे देगा, बस काम खत्म वहीं पे। ठीक है, तो डीएनएस का पोर्ट नंबर आपका 53 होता है और डीएनएस का नेम होता है, फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रोटोकॉल नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, और भी हैं प्रोटोकॉल्स, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल डीएससीपी। डीएससीपी क्या होता है? इसका मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डी से डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है? डायनेमिकली आईपी लेने के लिए, ठीक है, डायनेमिकली आईपी लेने के लिए हम डीएससीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। डायनेमिकली आईपी लेने के लिए हम डीएससीपी का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एक रिक्वेस्ट दी जाती है, एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और हमारा मैक एड्रेस, और हम उनको बताते हैं कि हमारा मैक एड्रेस ये है, हमें आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हो, जनरली आपके पास डायनेमिकली आईपी लेने के लिए, आईपी एड्रेस लेने के लिए, आईपी लेने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट भेजते हो। ठीक है, आप उनसे कहोगे कि देखिए हमारा मैक एड्रेस ये है, ठीक है, और हमें आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको कनेक्शन नहीं बनाना है, आपको बस सिंपली बोलना है हमारा मैक एड्रेस ये है, हमको आईपी एड्रेस चाहिए, और हमको, और इसमें विदाउट टाइम वेस्टिंग, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, तो हम यहाँ पे यूडीपी का यूज करेंगे। ठीक है, स्पीड के लिए। ठीक है, हाँ देखिए इसमें भी देखिए दो पोर्ट नंबर यूज हो रहा है, एक 67 और 68। तो जैसा हमने बताया था, आउटबाउंड के लिए यूज करता है 67 डाटा के लिए, और 68 आपका कमांड जो आप उनको दे रहे हो उसके लिए। ठीक है, जैसे हमारा एक बात याद रख लीजिए डीएससीपी में, कि हम डायनेमिकली आईपी लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसमें जो लैब होते हैं ना, उसमें जनरली स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, स्टैटिक आईपी मतलब हमारा एक मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है, वहाँ पे एक आपको आईपी एड्रेस वगैरह दे दिया जाता है और सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, सबको अलग अलग उसका आईपी एड्रेस नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन आप चाहो तो आप आईपी एड्रेस दे सकते हो अलग अलग, लेकिन उसके लिए आपको डीएससीपी प्रोटोकॉल्स का यूज करना होगा, जिसके लिए आपको अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के लिए आपको अलग अलग आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। लेकिन जनरली लैब में हम क्या करते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस ही देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्कूल कॉलेजेस लैब में हम स्टैटिक आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर 67 और 68। 67 आपके आपके इनलाइन के लिए होता है, यानी कि आपको डेटा के लिए होता है, और फिर उसके कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए आपका 68 यूज होता है। फिर है टीएफटीपी। अभी आपने एफटीपी पढ़ा था ऊपर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, पहले कनेक्शन बनाएगा, फिर डेटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और अगर कोई डेटा अगर नहीं सेंड हो पाता है तो उसको फिर से सेंड करेगा, तो बहुत प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लेता है। और टीएफटीपी का मतलब होता है ट्रिवियल, TRIVIL, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीएफटीपी का मतलब ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर 69 और ये यूडीपी के लिए काम करता है। मतलब देखिए ये भी काम वही करता है, फाइल ही ट्रांसफर करता है क्लाइंट को, जब क्लाइंट को सर्वर बिना कनेक्शन के फाइल ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसमें उसको कनेक्शन नहीं चाहिए, बस फाइल सेंड करना चाहता है वो। ठीक है, तब हम टीएफटीपी का यूज करते हैं। और लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपका डेटा लॉस हो जाता है, कुछ डेटा आपके लॉस हो जाते हैं। तो लेकिन वो कहता है, एप्लीकेशन क्या कहता है, जो एप्लीकेशन है, बट एप्लीकेशन कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा डेटा लॉस हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है डेटा, लेकिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कोई भी डेटा अगर लॉस हो गया तो उसको फिर से भेजा जाता है। लेकिन टीएफटीपी क्या करता है, बस उसको फाइल सेंड करना है। ठीक है, स्पीड में बस फाइल सेंड करना है, डाटा लॉस भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ट्रिवियल और एफटीपी में यही होता है। एफटीपी प्रोटोकॉल दोनों में फाइल ट्रांसफर किया जाता है,
FTP में फाइल ट्रांसफर किया जाता है तो पूरी सिक्योरिटी के साथ, अगर आपका डेटा कोई भी लॉस हो जाता है बीच में तो हम उसको दोबारा से सेंड करेंगे, ठीक है। और फाइल पहले क्या करे, फाइल ट्रांसफर क्या करता है, वो आपका TCP पे काम करता है, याद रखिएगा। वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP आपका TCP पे काम करता है। पहले वो कनेक्शन बनाएगा, चेक करेगा, यूजर ID पासवर्ड चेक करेगा, तब आपको फाइल ट्रांसफर करेगा। उसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा फाइल नहीं हमारा डेटा लॉस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको बस बिना कनेक्शन के उसको फाइल ट्रांसफर करना रहता है, ठीक है। ये अंतर है उन दोनों में। जब हमें बिना कनेक्शन के और हमें डाटा लॉस होने का कोई खतरा नहीं होता है तो हम TFTP का यूज करते हैं, ठीक है। फिर होता है STTP, ठीक है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आप हर रोज, ठीक है, आप ये हर रोज यूज करते हैं STTP, लेकिन आपको पता नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप ब्राउजर से, जब भी आप कोई ब्राउजर पे कुछ सर्च करते हैं तो आप STTP लिखना होता है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं ना, STTP लिखते नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं और बस जो आपको सर्च करना है वो आप उस पर लिखते हो ब्राउजर पे, और क्या होता है आपका सर्च, और वो ऑटोमेटिक आपका STTP ले लेता है, ठीक है। जब भी हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जब भी हम सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमको ये सर्च करना है, रिक्वेस्ट दिया उनको, तो STTP के थ्रू की जाती है। जब भी हम सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो STTP के थ्रू की जाती है रिक्वेस्ट। जितने भी वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, जितने भी वेब पेजेस ट्रांसफर होते हैं वो STTP के थ्रू होते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो STTP के थ्रू की जाती है, और जितने भी वेब पेजेस ट्रांसफर होते हैं वो STTP के थ्रू होते हैं, ठीक है। और STTP क्या होता है, उसका पोर्ट नंबर 80 होता है और वो TCP पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका POP, ठीक। POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर आपका 110 होता है, 110, और इसमें दो होता है, एक वर्जन 2 है, वर्जन 2 में 109 दिया होगा, तो अगर आपका कहीं भी ऑप्शन में 109 देता है और 1010 देता है तो आप पहले ये देख लीजिएगा वो ओल्ड वर्जन पूछा है या न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन पूछा है। तो अगर वो आपको ओल्ड वर्जन पूछा है तो वर्जन 2 अगर पूछा है तो 109 लिखिएगा, वर्जन 3 लेटेस्ट पूछा है तो 110 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली हम 110 यूज करते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। पॉप का मतलब क्या होता है, मेल को पॉप करने के लिए, ठीक है। पॉप का मतलब मेल, जो हमारे पास मेल आती है ना उसको अपने सिस्टम में लाना है, ठीक है। पॉप करना है मतलब उसको फेच करना है, निकालना है, लाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मेल को फेच कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ मेल हमारी आ गई है वहां से हम अपने सिस्टम में ला रहे हैं। और SMTP क्या करता है, वो मेल पुश करने का काम करता है, मेल भेजने का काम करता है, ठीक है। इसके पहले SMTP भेजे थे जिसमें लिखा था मेलिंग के लिए यूज करते हैं SMTP प्रोटोकॉल का। तो पॉप क्या करता है, मेल को फेच करने के लिए, मेल जो आती है उसको रिसीव करने के लिए, और SMTP क्या करता है, मेल को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, पुश करने के लिए करते हैं, ठीक है। वो पॉप का यूज हम मेल को, जो भी मेल्स होती है उसके अपने सिस्टम में लाते हैं। उसका लेटेस्ट प्रोटोकॉल नंबर, लेटेस्ट वर्जन जो है, लेटेस्ट पोर्ट नंबर जो है वो 110 है, ओल्ड वर्जन जो है आपका 109 है, ठीक है। ये TCP पे काम करता है क्योंकि इसके लिए रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, सिक्योर होना चाहिए, इसलिए ये TCP पे काम करता है। NTP क्या होता है, NTP, ठीक है, NTP का मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। NTP का मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर 123 होता है, ठीक है। अगर मल्टीपल क्लाइंट, जैसे क्या होता है कभी कभी अगर मल्टीपल क्लाइंट अपने सर्वर को कनेक्टेड है, बहुत सारे क्लाइंट अपने सर्वर से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट अपने सर्वर से कनेक्टेड हैं, और वो अपने टाइम को सिंक्रोनाइज करना चाहता है, मतलब वो सर्वर के टाइम से सिंक्रोनाइज करना चाहता है, मतलब वो चाहता है क्लाइंट हमारा जो टाइम है वो सर्वर के टाइम से मैच कर जाए, ठीक है। तो
उसके लिए हम क्या करते हैं, एनटीपी का यूज करते हैं, एनटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जब मल्टीपल क्लाइंट अपने सर्वर से कनेक्टेड होते हैं और वो टाइम को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका टाइम मतलब क्लाइंट का टाइम सर्वर के क्लॉक के टाइम से सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उस टाइम का पता लगाने के लिए हम एनटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल आप पोर्ट नंबर 123 होता है और ये यूडीपी पे काम करता है, क्योंकि हमें मोस्टली स्पीड में चाहिए वो चीज, इसलिए इसमें कोई हमारा डाटा वगैरह का नहीं है नाटक। फिर है आपका HTTPS, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको डेली यूज करते हैं लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ ये काम करता है। ठीक है, जो आपका HTTP काम करता है वही आपका HTTPS काम करता है, लेकिन यस लिखा है यानी ये सिक्योर्ड वर्जन है, HTTP का सिक्योर वर्जन है। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, SSL पे काम करता है। SSL का मतलब क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, HTTPS जो होता है, HTTPS प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका SSL पे काम करता है। मतलब आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो पहले साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर जाएगी, फिर ऑथेंटिकेशन होगा उसका। ठीक है, विथ ऑथेंटिकेशन जाएगी, मतलब पूरी सिक्योरिटी के साथ जाएगी। ठीक है, मींस यूजर नेम पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन का मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड के साथ जाएगी। ठीक है, आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, HTTPS जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो पहले साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो कन्वर्ट होके ऑथेंटिकेशन बनाएगी, मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाएगा, चेक होगा। ठीक है, आपका यूजर नेम पासवर्ड चेक होगा, तब वो रिक्वेस्ट आगे ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, जैसे आप जितने भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीजें जो पेमेंट पोर्टल होते हैं ना, जो पेमेंट जिसपे आप पेमेंट करते हो, पेमेंट पोर्टल जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको URL में टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आप जब भी ऐसे पोर्टल जैसे पेमेंट पोर्टल वाले होते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका क्या ले लेता है, HTTPS ले लेता है, जो सिक्योरिटी होता है। ठीक है, और HTTPS जो होता है वो सिक्योर सॉकेट लेयर पे काम करता है। ठीक है, तो आपको अगर जानना है, ठीक है, इसमें SSL आया, कैसे काम SSL पे काम करता है HTTPS, तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता क्या है थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। हम सर्वर मतलब वेबसाइट, जब हम सर्वर या वेबसाइट, ठीक है, जब हम सर्वर तथा क्लाइंट का मतलब होता है ब्राउजर और सर्वर का मतलब होता है वेबसाइट, याद रखिएगा, सर्वर का मतलब वेबसाइट और क्लाइंट का मतलब ब्राउजर। जब हम सर्वर तथा क्लाइंट के बीच में एक इनक्रिप्ट लिंक को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, या इंटरनेट में डेटा को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट में डेटा को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो हमारा SSL होता है। ठीक है, और ये हमारा HTTPS के थ्रू काम करता है। इसमें 2 कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक की जो होता है रिसीवर और सेंडर दोनों को पता होता है, और प्राइवेट की होता है जो सिर्फ रिसीवर को पता होता है। ठीक है, जिससे हमारा जो भी डाटा होता है वो हमारा क्या होता है कि सिक्योर होता है। ठीक है, जब भी हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो वो HTTP से शुरू ना होके HTTPS से होता है। आप कभी चेक करिएगा अब कि जो भी आपकी पेमेंट होती है वो सब आपके HTTPS से होती है। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, 443, और ये TCP पे काम करता है क्योंकि इसको कनेक्शन चाहिए, रिलायबल चाहिए। ठीक है, पूरी सिक्योरिटी चाहिए, तो इसलिए TCP पे काम करता है। फिर है आपका रिप। ठीक है, रिप का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, रिप का क्या मतलब होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने डिस्टेंस वेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, जब लेयर पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपका एक आता है
डिस्टेंस वेक्टर। तो रिप जो होता है आपके डिस्टेंस वेक्टर आईपी लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर के अंदर यूज होता है। ठीक है, दो होता है, एक लिंक लिंक होता है, लिंक डिस्टेंस वेक्टर, और एक डिस्टेंस वेक्टर होता है। लिंक पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? लिंक पे OSPF प्रोटोकॉल काम करता है, तो वो अभी मैटर नहीं करता, आपको रिप पढ़ना है। तो रिप जो होता है डिस्टेंस वेक्टर, मतलब आईपी लेयर के लिए काम करता है और नेटवर्क लेयर के अंदर यूज होता है। ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? रिप। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है कि डिस्टेंस वेक्टर जो होता है वो अपने जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपने नेबर नोड्स को अपने इंफॉर्मेशन सेंड करता है। वो अपने नेबर नोड्स को इंफॉर्मेशन सेंड करता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। वो मैट्रिक्स सेंड करता है, मैट्रिक्स के लिए कनेक्शन बनाता है। ठीक है, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए क्या करता है, वो मैट्रिक्स सेंड करता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा हमें रिलायबल की जरूरत नहीं होती है, और ये यूडीपी पे काम करता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी, ठीक है, जब भी आपका यूडीपी आता है यानी कि ये कनेक्शन लेस है और नॉन रिलायबल है। ठीक है, और आपका टीसीपी जो होता है वो रिलायबल होता है और आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एक चीज याद रखिएगा, जो जो हम टीसीपी पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका प्रोटोकॉल टीसीपी पे यूज हो रहा है वो यूडीपी पे कभी नहीं यूज हो सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्रोटोकॉल आपका यूडीपी पे यूज हो रहा है वो हमारा टीसीपी पे भी यूज हो सकता है, क्योंकि यूडीपी का काम ही है कि उसको कनेक्शन बनाना है। अगर डेटा हमारा लॉस भी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, स्पीड के लिए मोस्टली हम स्पीड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम उस पे थैंक यू। और उनके पोर्ट नंबर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बी सेफ।